प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूं। मेरे पास में कन्वेंशन, क्रूसेड, सेमिनार, उपवास की प्रार्थनाओं में और जगह जगह जो संदेश बड़ी बड़ी सभाओं में दिए, उन सारे संदेशों को इन किताबों में लिख दिया है। रेडीमेड संदेशों की ये किताबें जो लगभग 9 किताबें, जिसमें आपको कम से कम 5 से 7 साल तक आप लगातार हर संडे अगर प्रचार करें तब भी प्रचार खत्म न होंगे। इतने ढेर सारे संदेशों की ये किताब है। अगर आप बाइबल स्कूल नहीं पढ़े, थियोलॉजिकल पढ़ाई नहीं की, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें रेडीमेड संदेश है, आप प्रचार करें और आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। ये सारी किताबें जो है नाम मात्र आपको 900 रुपए में मिलेगी। अगर आप पोस्ट या कुरियर के जरिए मंगाना चाहते हैं तो ये सारी किताबें आपके घर तक 1000 रुपए में आपको मिल जाएंगी। नीचे स्क्रीन पर हमारा जीपे, फोन पे नंबर चल रहा है। इस पर तुरंत 1000 रुपए आप जीपे या गूगल पे या फोन पे करें, और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करें, अपना नाम, एड्रेस, पता, पिन कोड नंबर के साथ में हमें भेजें ताकि हम आप तक ये सारी किताबें आप तक पहुंचाने पाए। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र ग्रंथ बाइबल में आज हम मूसा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? जोर से बोलो, किसके बारे में? पहले बच्चे लोग बोलते हैं समोसा, तो मूसा और समोसा का इंतजाम है, लेकिन वो प्रार्थना के बाद। ओके, बोलो हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूसा के 5 बहाने। मूसा के 5 बहाने। मूसा ने, जब परमेश्वर ने मूसा से बात की और जब मूसा को परमेश्वर ने सेवका आई के लिए बुलाया, परमेश्वर ने कहा कि मैंने इस्राएल को दुख को देखा है, उनकी चिल्लाहट, उनके पुकारने को मैंने सुना है, उनके ऊपर मैंने चित्त लगाया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब परमेश्वर बड़े उत्साह के साथ में इस्राएल कौम को बचाना चाहता था, क्योंकि उसने अब्राहम से वायदा किया था कि तेरा वंश 400 साल गुलामी में रहेगा, लेकिन फिर मैं उसे छुड़ाऊंगा और एक बहुत बड़ी जाति उसको बना दूंगा। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार जब होरेब पर्वत पर एक चरवाहा भेड़ बकरियों को चरा रहा है, जिसका नाम मूसा है, परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बात की। जब मूसा को मालूम पड़ा कि एक झाड़ी में आग लग रही है, मूसा को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो झाड़ी में आग लग रही है, एक गीली झाड़ी कैसे जल रही है? आपने देखा कभी हरा भरा पेड़ में आग लग गई हो? कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक हरे भरे पेड़ में आग लगी हुई है, और वो ना तो वो पेड़ राख बन रहा है ना भस्म हो रहा है, लेकिन वो पेड़ जो है वो जल रहा है, उसमें से आग बहुत निकल रही है। मूसा ये सब देखने के लिए वहां पर उसके नजदीक गया। जैसे ही मूसा उसके पास गया, मेरी बाइबल ये कहती है कि तुरंत जो है परमेश्वर की एक आवाज उस आग में से आई, हे मूसा ठहर, रुक जा, यह स्थान जिस पर तू आया है वो बहुत पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर इस स्थान पर उतर आया है। अब तू रुक और अपने पैरों में से जूतियों को निकाल दे। जिस स्थान पर परमेश्वर आ जाए, जिस नगर में, जिस घर में, जिस इलाके में, जिस देश में आ जाए, सबसे पहले परमेश्वर उनके अंदर से गंदगी को दूर करता है। यहूदियों में एक प्रथा थी, घर के बाहर ही उसके पैर धुलाए जाते थे। अगर आप यूहन्ना 13 अध्याय पढ़े तो यीशु ने अपने शागिर्दों के पैर धोए। जब वो सबके पैर धोने लगा और जिस अंगोछे से वो मुंह पहुंचता था, उससे जब उसने लोगों के पैर पहुंचने लगा, तब चेले हड़बड़ा गए, क्योंकि रब्बी लोग अक्सर पैर धुलाया करते थे लेकिन धोया नहीं करते थे। तब अचानक पतरस ने यीशु को रोक दिया और कहने लगा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। यीशु ने कहा, अगर मैं तुझे ना धोऊं
तो मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं, मेरे साथ तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा, मुझे तुझे धोना पड़ेगा। पतरस कहता है मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। यीशु ने कहा अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं तुझे नहीं धोऊंगा तो मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं होगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, सबसे पहले एक व्यक्ति को प्रभु में आते ही अपने आप को कहना चाहिए प्रभु तू मुझे धो दे। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं कि पतरस ने कहा अब तो तू मुझे नहला दे। तब यीशु ने कहा जो नहा चुका है उसे दोबारा नहाने की। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं, जितने भी लोग वचन को सुने आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप दिन में एक ही बार नहाते हैं लेकिन हाथ पैर कई बार धोते हैं। जब हम संसार में जाते हैं तो अनचाही हमारी इच्छा के विरोध में कई अशब्द, कई बातें, कई चीजों को हम देख लेते हैं जो देखनी नहीं चाहिए, जो सुननी नहीं चाहिए, जो बोलनी नहीं चाहिए और जो कभी जहन में या ख्याल में नहीं आनी चाहिए। कई ऐसी बातों को हम हमारे दिल में उतार लेते हैं। इसलिए पवित्र ग्रंथ तो बाइबल में लिखा मैं अपने मुंह पर पैरा बिठाऊंगा। अय्यूब कहता है मैं अपनी आंखों से वाचा बांधूंगा। सुलेमान कहता है घमंड से चुड़ी आंख, झूठ बोलने वाली जबान, बुराई सुनने वाले कान, अनर्थ बातों को गढ़ने वाला मन, खून बहाने वाले हाथ और बुराई की ओर दौड़ने वाले पैर। परमेश्वर 6 वरन 7 से घृणा करता है, इनकी रोज सफाई होनी चाहिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा को कहा कि जूती उतार, गंदगी को अलग कर, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर की समक्ष आया है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब पतरस ये कह रहा था कि मैं ये करने नहीं दूंगा, तो प्रभु ने कहा अगर तू मुझे नहीं करने देगा मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं, मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर आप यीशु से रिश्ता रखते हो तो रोज ये कहना चाहिए कि प्रभु आप मुझे धो दो, आप मुझे धो, क्योंकि मैं रोज गंदा हो जाता हूं। देखो जो कपड़े, जो वस्त्र पहनकर हम यहां आए, हमारी इच्छा नहीं कि ये गंदे हो जाए, लेकिन जब हम पूरे दिन घूमेंगे तो धूल मिट्टी ये सब हो जाए। लेकिन दूसरे दिन जाकर ही हम इसको वॉशिंग पाउडर के साथ में वॉशिंग मशीन में डाल देते, वो धोकर इसको साफ कर देते। रोजमर्रा की जिंदगी में हाँ ये सच है कि मैंने और आपने उद्धार पाया है, हमने उद्धार को पा लिया है, लेकिन परिपक्वता, परफेक्ट होना, सिद्धता की ओर बढ़ना, इसके लिए अभी समय है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। रोज रोज पौलुस कहता है मैं अंश अंश में बदल रहा हूं। मैं पास्टर दिनेश चावला के चर्च में प्रचार कर रहा था फ्राइडे के दिन, और मैंने कहा अपनी बाइबल में एक पेज रखो, अपनी बाइबल में एक पन्ना रखो, एक कागज रखो, एक पेन रखो, और हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने उसमें कम से कम एक चीज ऐसी लिखो जो आपने छोड़ दी, जो आपने जिसको त्याग दिया। मैं कहता हूं, मैंने दावे के साथ कहा, एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, 15 दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक साल में तो होगा। अभी यहां कितने 60-70 साल तक के लोग बैठे हैं, पीछे शायद बुजुर्ग बहन बैठी है, शायद वो 70 पार कर गई। अगर हर साल भी एक पाप छोड़ा तो 70 पापों से हम आजाद हो जाएंगे। 365 दिन में एक पाप तो छोड़ सकते हैं, एक पर तो हम हावी हो सकते हैं। हाँ ये सत्य है, ये बरोबर है कि पतरस यीशु को कह रहा है मेरे पास से जा, क्योंकि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। लेकिन पतरस ये भूल गया कि वो गुनहगारों का डॉक्टर है, वो पापियों का डॉक्टर है। वो पापियों को मारने नहीं, लेकिन पापियों को ठीक करने के लिए आया। भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं है, लेकिन बीमारों को है। यीशु आपके अंदर, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो चाहे आत्मिक बीमारी हो, उसको चंगा करने की ताकत रखता है। केवल आप पेशेंट होकर, मरीज होकर उसको अपना समर्पण कर दें, वो आपका पूरा चेकअप करके आपको मेडिसिन देगा। उसका कलाम, उसका वचन आपकी दवा है। और जब वो वचन को आप पढ़ेंगे, आप खुद ब खुद चंगे होते चले जाएंगे। मेरी पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि जब मूसा को
इस्राएलियों को मिस्र से निकालने की जिम्मेदारी प्रभु सौंप रहा था, तब मूसा ने 5 बहाने बताए। अभी ध्यान से सुनो, मूसा की तरह परमेश्वर मुझे और आपको, जितने भी लोग यहां पर बैठे ना, हमारे लोगों को, हमारे घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, खानदान के लोगों को, पड़ोसियों को, सबको इस मिस्र से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। मिस्र का मतलब है संसार से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। जब भी आप अपनों को देखते हो कि ये संसार में फंस रहा है, ये संसारिकता में फंस रहा है, तुरंत उसको टोको, तुरंत उसको कहो ये तुम संसार में फंस रहे हो। अगर आप भजन संहिता पढ़े तो वहां दाऊद बादशाह ये कहता है, हे परमेश्वर हाथ बढ़ा और मुझे उनसे छुड़ा जो संसारिक है, मुझे संसारिक लोगों से बचा। दाऊद बड़ी बड़ी सेनाओं से लड़ा, वो गोलियत से भिड़ गया, फिलिस्तीनियों से वो लड़ा, किसी से दाऊद कभी डरा नहीं। दाऊद केवल एक ही लोगों से डरता था, वो है संसारिक लोग। जानते हो ये संसार में एक आकर्षण है, ये संसार में एक आकर्षण है। जब भी आप किसी के कपड़े को, किसी के दागिने को, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की सुंदरता को देखते हो तो उसका आकर्षण आपके अंदर घुसता है, और इस आकर्षण को रोकना, संसारिकता को अपने अंदर आने से रोकना, यह प्रत्येक व्यक्ति का काम है। आपको रोज बोलना है मुझे प्रभु संसार से बचाना। बाइबल कहती है, हे व्यभिचारिणियों, याकूब 4:4 में लगा, हे व्यभिचारिणियों, तुम ना तो संसार से और ना संसार के लोगों से मित्रता करो। अगर करते हो तो तुम 2 लोगों से प्यार करो, और जो 2 लोगों को अपना दिल देता है। आजकल के लोग अपना दिल हाथ में लेकर घूमते हैं। दिल चाहिए क्या? मैं अपना दिल तेरे को दे रहा हूं। वो बोलती है ऑलरेडी मेरे पास 2 पड़े। एक लड़की की एंगेजमेंट हो गई, शादी होने वाली है, एक लड़का उसको आके आई लव यू बोलता है। वो बोलने लगी माझा साखरपुडा झाला है, मेरा सगाई हो गई है। वो बोलने लगा सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, तरी तुझा नंबर देऊ ठेव, फिर भी तेरा नंबर दे के रख, अगर कुछ है तो मैं तेरे को कॉल करेंगे। ओके ओके, मैं लाइन में रहेगा, मैं लाइन में तुम्हारा है, हाय बोला मैं लाइन में हूं, जब मेरी जरूरत पड़े बोल देना। ओके ओके चलो सी बाय, ओके। मेरी बहनों मेरे भाइयों, संसार से इंसान बचने की कोशिश नहीं कर रहा, और ना ही संसार के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मेरी कौम जिसको मैं प्यार करता हूं, जिस कौम को मैं प्यार करता हूं वो मिस्र में है, मतलब वो संसार में है, मुझे वहां से उनको बचाना है। और परमेश्वर कहता है कि मुझे एक मूसा चाहिए। जानते हो मूसा के नाम का मतलब क्या है? पानी में से आप निकाले गए हो, आप बचाए गए हो। जो बचाया हुआ है वही बचा सकता है, जो निकाला हुआ है वही लोगों को बाहर निकाल सकता है। अगर आपके पास में शांति है, अगर आपके पास में आनंद है, अगर आपके पास में खुशी है, अगर आपके पास में चंगाई है, अगर आपके पास में आशीष है, तो आप दूसरों को दे सकते हो। इसलिए मूसा के नाम करते हैं निकाला हुआ, बचाया हुआ। प्रभु ने आपको बचाया है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं कि मूसा से परमेश्वर ने बात की। जब मूसा से परमेश्वर ने बात की और अपना प्लान, अपनी योजना उसको बताई कि तुझे मिस्र में जाना है और मेरे लोगों को वहां से मिस्र से बाहर निकालना है। मूसा डर गया, मूसा भयभीत हो गया। आज बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने के लिए हम इंतजार करते हैं, अगर उसने नहीं बुलाया तो हम नाराज हो जाते हैं। मुझे शादी में नहीं बुलाया, मुझे प्रोग्राम नहीं बुलाया, मुझे ऐसे नहीं बुलाया। लेकिन परमेश्वर कितनी ऐसी जगह पर हमको भेज रहा है, जहां वहां प्रॉब्लम है, जहां वहां समस्या है, जहां वहां तकलीफ है, जा तू एक चैलेंज ले ले। वो बीमार है, वो लोग मर रहे हैं। यहूदा की पत्री में हम पढ़ते हैं कि वे आग में हैं और उन्हें आग में से झपट कर निकालो, जल्दी से निकालो आग में से। पवित्र बहनों, पवित्र भाई, और जितने भी लोग मुझे इस YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं,
मैं सभी से एक ही दरख्वास्त करता हूं कि प्रभु ने आपको इसलिए चुना है, प्रभु ने आपको इसलिए निकाला है, प्रभु ने आपको इसलिए बचाया है कि आप दूसरों को बचाओ। अब बहाने मत बनाओ। मूसा के 5 बहाने थे और वो 5 पर आज हम गौर करने वाले हैं। पहला बहाना पढ़े, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 11, निर्गमन की किताब 3 अध्याय पद 11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मूसा को परमेश्वर ने अपना प्लान बताया, जब अपनी योजना बताई, तब मूसा परमेश्वर से कहने लगा, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं? आज भी इंसान यही बात करता है, अरे मैं कौन हूं जो आप मुझे ये काम दे रहे, मैं कौन हूं? मूसा कहने लगा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? जो फिरौन के पास जाऊं? अरे फिरौन बहुत बड़ी हस्ती है, फिरौन के पास जाने की मेरी औकात नहीं है। फिरौन एक नामचीन व्यक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो अपने आप को बहुत तुच्छ या छोटा करके फिरौन के सामने अपने आप को रखता है और परमेश्वर से कहता है, मैं फिरौन के सामने जाने लायक नहीं हूं। एक सभा में एक लड़के ने कहा, मैं अमिताभ बच्चन की आत्मा बचाना चाहता हूं, आप लोग दुआ करें, मैं अमिताभ बच्चन की आत्मा बचाना चाहता हूं। पास्टर ने कहा, अब तक कितनी आत्मा बचाई तुमने? बोले एक भी नहीं, सबसे पहले उसकी बचाऊंगा। बोला उसकी आत्मा बचाना चाहता है या उसको देखना चाहता है? बोले दोनों काम हो जाएंगे। कुछ लोग बहुत बड़ी जंप मारना चाहते हैं, दर्शन बड़ा रखो, इसमें नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा दर्शन रखो जो परमेश्वर का दर्शन है। एक आदमी रोटी खा रहा था और एक रोटी हाथ में और टुकड़ा तोड़ता है और ऐसा ऐसा करता है और फिर ऐसा करता है, रोटी हाथ में रखी हुई ऐसा ऐसा टुकड़ा तोड़ता है, ऐसा ऐसा रोटी के ऊपर करता है, खा रहा। बाजू में एक आदमी ने कहा, भाई ये रोटी तुम तोड़ते हो लेकिन जो ऊपर ऐसा ऐसा करते हो, रोटी में तो कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसा ऐसा करके क्या खाते हो? बोला मैं ऐसा सोच सोच कर खा रहा हूं कि रोटी पर नमक रखा, नमक से मैं रोटी खा रहा हूं। तो उस आदमी ने बोला, अरे मूर्ख, जब सोचना ही है तो मटन सोचना, अगर सोचना ही है तो मटन सोच। बोला अगर सोचना ही है तो पनीर सोच। सोचने में पैसा लगता है क्या? मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितना खर्चा है? अबे सोचने की थोड़ी खर्चा, तो फिर ही है, कहीं भी चले जाओ सोचने में। अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितना खर्चा आएगा? कुछ नहीं आएगा अमेरिका जाने का खर्चा, क्योंकि सोचने में थोड़ी कोई खर्चा होता है। फिर बाइबल ये कहती है कि फिरौन के सामने जाने के लिए मूसा कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आओ। हाँ, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है, उसके सवाल का जवाब देता है। जब भी परमेश्वर को आप अपनी कमजोरी बताओगे, प्रभु ये नहीं कहेगा, अरे हाँ ये तो कमजोरी बहुत बड़ी, ठीक है मैं किसी और को देख लेता हूं। नो, परमेश्वर के प्लान में मूसा है, क्योंकि मूसा मिस्र को अच्छी तरह से जानता है, वो वहां के बादशाह की रहन सहन, उसकी लाइफ स्टाइल को जानता है। जानते हो, बाइबल में एक ही व्यक्ति से प्रभु ने डायरेक्ट बात की, नहीं तो सबको किसी न किसी को भेजा, लेकिन एक ही व्यक्ति से प्रभु ने डायरेक्ट बात की नए नियम में। जानते कौन है वो? पौलुस। पौलुस से प्रभु ने डायरेक्ट बात की, क्योंकि पौलुस से कोई बात नहीं कर सकता। क्यों? वो बात ही नहीं करता, वो तो मार डालता है। वो मसीहों से बात नहीं करता, वो हत्या करो, खत्म। ऐसे व्यक्ति के पास कौन जाए? तब यीशु ने कहा, हे शाऊल, उसका नाम पहले शाऊल था, हे शाऊल, हे शाऊल। उसने कहा कौन है? तो उसने कहा मैं यीशु, जो तू मुझे सता रहा है। एक बात याद रखो, जो प्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे वो प्रभु को सता रहे, वो तकलीफ दे रहे, प्रभु को दर्द दे रहे, क्योंकि प्रभु उनको बचाना चाहता है, क्योंकि प्रभु की आत्मा उसके अंदर है। मैंने बीच में बताया था, एक प्रभु के दास ने कहा कोई कभी नहीं मरेगा, मौत इंसान के लिए है ही नहीं। पापी भी हमेशा जिंदा रहेगा, पवित्र भी हमेशा जिंदा रहेगा, पापी भी हमेशा जिंदा रहेगा, धर्मी भी हमेशा जिंदा रहेगा। पर दो जगह है,
पापी नरक में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा और धर्मी स्वर्ग में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। परमेश्वर के लोगों, एक बात याद रखो, प्रभु ने मुझे और आपको एक ही काम के लिए बुलाया, तू दूसरों को बचा ले, तू बचा ले दूसरों को। मैं जानता हूं कि फिरौन के सामने जाने की ताकत कोई नहीं कर सकता, बड़े बड़े लोगों के सामने जाने की ताकत कोई नहीं कर सकता। जब हनन्याह को प्रभु ने कहा जा सीधी गली में यहूदा नामक एक व्यक्ति के घर में शाऊल रुका हुआ है, तू उसे जा और उसके लिए दुआ कर। हनन्याह कहने लगा नहीं, वो तो मसीहों को सताता है। तब प्रभु ने कहा कि उसी को मैंने मेरे काम के लिए चुना है, अब वो राजाओं के सामने खड़ा होगा क्योंकि वो इस योग्य है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपकी योग्यता क्या है यह प्रभु जानता है। आप अपनी योग्यता खुद मत डिसाइड करो, मैं कितना योग्य हूं। अगर अयोग्य भी हो तो प्रभु योग्य बना दे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बाइबल ये कहती है कि मूसा फिरौन के पास या मिस्र में जाने को तैयार नहीं। सबसे पहले वो क्या कहता है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे उसके सामने जा सकता हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक बात याद रखो, कार शोरूम में बहुत चकमक चमकक क्या दिखती है कार। जब आप कार के शोरूम में जाओ तो क्या चमक है कार की, या न्यू टायर, हर चीज पे प्लास्टिक चढ़ी हुई, झगमग चमक, चारों तरफ लाइट लगी हुई, क्या बढ़िया लगती है। कितनी सुंदर वो कार लगती है जब वो शोरूम में होती है। लेकिन कार की जिंदगी शोरूम के लिए नहीं है, रोड के लिए, वो रास्ते पे आने के लिए बनाई गई है। कार, एक बात याद रखो, कार शोरूम के लिए नहीं है। हवाई जहाज, एरोप्लेन एयरपोर्ट पर बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन वो वहां के लिए नहीं बनाया गया। वो हवा को चीरने के लिए बनाया गया, वो ऊंची उड़ान उड़ने के लिए बनाया गया। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। एरोप्लेन एयरपोर्ट पर दिखता तो अच्छा है, लेकिन वो वहां के लिए नहीं बनाया गया। आपके पैरों के जूते जब आप खरीद कर लाते हो, उस बॉक्स में से खोलते हो, उसको इनबॉक्स करते हो, कितना बढ़िया, कितना अच्छा लगता है। इधर उधर से देखते हैं, इधर ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, फिर उसको बॉक्स में रख दो, वो बहुत सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, सुंदर दिखेगा। लेकिन जूता बॉक्स में रखने के लिए, वो पैरों में डालकर दौड़ने के लिए है। वो आपको कहता है इनको पैरों में डाल और भाग, अपनी दौड़ को पूरा कर। हवाई जहाज आसमान चीरने के लिए है, एयरपोर्ट के लिए नहीं है। कार शोरूम में बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन वो वहां के लिए नहीं है, वो तो यात्राओं को पूरी कराने के लिए है। हम जूते के बारे में पढ़ा, जूता बॉक्स में बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन वो वहां के लिए नहीं है। आप घर में बहुत सुरक्षित रह सकते हो, आपके घर में एसी है, रुपया पैसा सब कुछ है। अरे पौलुस के पास क्या कुछ नहीं था, सारा धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई ये वो सब है। उन दिनों में गमलीएल के पास उसकी शिक्षा हुई है, और वो रोम की नागरिकता सिटीजन रखकर अपनी जिंदगी को जी रहा है। जब ऐश आराम की, प्रसिद्धि की जिंदगी जी रहा है, तब प्रभु ने उसको चुन लिया। तब उसने प्रभु के कारण बड़ा दुख उठाया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आप जहां के लिए हो, आप कहां के लिए हो, ये पहले प्रभु से पूछो। प्रभु, क्या मैं इस जिंदगी के लिए हूं? क्या खाकर पेट भर के दूसरे दिन टॉयलेट से निकालने के लिए मेरी जिंदगी? क्या है मेरी जिंदगी प्रभु? क्या मैं खा के मरने के लिए इस दुनिया में आया हूं? आप अपने आप से रोज सवाल करो, प्रभु को पूछो, प्रभु मैं किसके लिए इस दुनिया में, मेरे जीने का मकसद क्या है? और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब एलिय्याह नाले में था, कौवे रोटी दे रहे हैं, नाले का पानी पी रहा है, उसने सोचा ये जगह सुरक्षित है। हां,
एलिया सुरक्षित है, लेकिन वो नाला एलिया के लिए नहीं है। और प्रभु का एक दिन दूत आकर उसको कहता है, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम है? क्या तुम नाले के लिए बनाया गया है? आज नाले जैसे जिंदगी में इंसान जी रहा है और वो उसमें संतुष्ट है। जब प्रभु अब्राहम से बात कर रहा है तो वो कहता है एलियाजर काफी है। परमेश्वर उसको एलियाजर नहीं, उसको इसहाक देना चाहता है। आपको प्रभु जो देना चाहता है वो पाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो प्रभु चाहता है। एक गुमनाम जिंदगी में मूसा मर जाएगा। अपनी ससुराल वालों के भेड़ बकरी चराकर मूसा मरने वाला है। 80 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 80 साल का हो गया। उसने सोचा बस इन्हीं जानवरों के बीच में मैं मर जाऊंगा एक दिन। लेकिन प्रभु ने आपको जानवर जैसी जिंदगी नहीं दी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप एक विशेष सोचो। अरबों लोग इस दुनिया में, छोड़ दो उनको, केवल उल्लासनगर को ही देख लो। उल्लासनगर में 8-9 लाख लोग हैं। इन लाखों लोगों में से प्रभु ने आपको बाई चांस नहीं लेकिन बाई प्लान चुना है। आप परमेश्वर के एक प्लान में हो, आप परमेश्वर की एक योजना में हो। और मेरी बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मूसा कह रहा है, मैं कैसे मिस्र जाऊं? फिरौन और मिस्र के सामने मैं ठहर नहीं सकता। मूसा को प्रभु कहता है, अबे बेवकूफ मूर्ख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अगर परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, जब यीशु ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, तब यीशु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में जब मूसा को जब दाऊद गोलियत से लड़ने जा रहा था, दाऊद को मालूम है मैं गोलियत से नहीं लड़ सकता। एक प्रभु के दास ने कहा, दाऊद ने गोलियत को नहीं मारा। गोलियत को मारने वाला परमेश्वर था। दाऊद ने तो केवल पत्थर छोड़ दिया। उसको निशाने पे लेके जाने वाला परमेश्वर था। आपको प्रभु केवल एक काम कहता, कब? केवल तू गोलियत के सामने खड़ा हो जा। सदरक, मेशक, अबेदनगो को कहा, केवल तुम ये विश्वास रखना कि अगर आगे में भी जाना पड़े तो हम चले जाएंगे। बस वो विश्वास रखना, आगे का काम मैं करूंगा। आगे प्रभु काम करना चाहता है, लेकिन केवल कदम तो बढ़ाओ। सदरक, मेशक प्रभु को चाहिए आग में उतरने वाले, बाकी के आग की ज्वाला को ठंडा करने की ताकत प्रभु रखता है। आग की ज्वाला को ठंडा करने की ताकत प्रभु रखता है। प्रभु चाहता है कि उसके लोग आग में उतरने के लिए तैयार हो जाए। आग को परमेश्वर देख लेगा, उसके वहां के बादशाह को प्रभु देख लेगा। प्रभु केवल ये कहता है कि तू केवल खड़े रहने की ताकत रख। वो दानियल से कहते, तू प्रार्थना बंद मत करना, भले तुझे शेरों की मांदों में जाना पड़े, शेरों की मांदों में शेरों के मुंह को बंद करने की जिम्मेदारी मेरी है। तू केवल एक काम करना, तू शेरों की मांदों में चले जाना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, पतरस को जब प्रभु जिम्मेदारी दे रहा है, पतरस को जब प्रभु जिम्मेदारी दे रहा है, पतरस उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं। पतरस उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पतरस चाहता है बस ये ढेर सारी मछलियों से आगे जिंदगी निकाल लूंगा, कम से कम महीने भर का राशन भर जाएगा। पतरस को प्रभु कह रहा है, मैं तेरा पेशा बदलने वाला हूं। अब तू मछली नहीं, तू मेरे लिए इंसानों को, मनुष्यों को पकड़ा करेगा। आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की प्रभु के हाथ में। प्रभु जो पकड़ने के लिए बोले वो पकड़ो। जिसके लिए आपको कुछ भी दांव पर लगाना पड़े लगा दो। गेमलर होते हैं ना, गेमलर लोग क्या करते हैं? वो रिस्क उठाते, रिस्क, और वो रिस्क का जीवन लेते हैं। उन्हें मालूम है कि रिस्क लेंगे तो ही हम कमा सकते हैं, बिना रिस्क के कोई नहीं कमा सकता। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं। इसका दूसरा, मूसा का दूसरा बहाना पढ़ेंगे, 3 अध्याय 13 और 14 पद पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं,
हूँ, जब मैं इसराइलियों के पास जाऊं और उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने तुम्हारे पितरों के, तुम्हारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, ये तुम्हारे पास भेजा है, हाँ, तब यदि वे मुझसे पूछे तब वो मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? तब मैं उसको क्या बताऊंगा? उसका नाम क्या है? किसने तुझे भेजा है? कौन है तेरे पीछे? तो मैं क्या बताऊंगा? अभी मूसा खुदा से कहता है, तू कौन है? तेरे पास क्या पावर है? तेरे पास क्या ताकत है? वो ताकत, वो नाम मुझे बता दे ताकि मैं उनको बताऊं, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मूसा से प्रभु एक बात कहता है, पढ़ेंगे आगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ, मैं जो हूं, अरे मैं हूं सो हूं, मैं क्या नाम बताऊं तुझे? मैं जो हूं सो, मैं जो हूं सो हूं। हाँ, फिर उसने कहा, इस्राएलियों से यह कहना, इसराइलियों से यूं कहना, जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम क्या है? मैं, जिसका नाम मैं है। हाँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, फिर परमेश्वर ने मूसा से ये कहा, अब इस्राएलियों से यह कहना, तू इसराइलियों से जाकर यूं कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास, यहोवा उसी ने मुझे तुम्हारे पास। बोलो हालेलुया। अब मूसा को परमेश्वर अपना पावर बता रहा है। जानते हो परमेश्वर का पावर क्या है? मैं हूं सो। जानते हो जिस समय आपको जो चीज की जरूरत है वो परमेश्वर है। अगर आप बीमार हैं तो चंगाई परमेश्वर है। अगर आप निर्धन हैं तो बल परमेश्वर, आशीष परमेश्वर है। अगर आप कमजोर हैं तो बल परमेश्वर है। अगर आप बेसहारा हैं तो सहारा परमेश्वर है। आपकी जरूरत के अनुसार परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता मैं हूं। हर वक्त में परमेश्वर आपकी जरूरत है। तो इस्राएलियों से जाकर कहना वो हमारी जरूरत है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर ने उसको नाम बताने से रुक गया। मैं क्या तुझे नाम बताऊं? मैं तेरे पुरखाओं का, तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर, मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का और मैं याकूब का परमेश्वर। जिस अब्राहम को मैंने 100 साल की उम्र में बच्चा दिया, मैं उसका परमेश्वर हूं। उसको जो जरूरत थी मैंने उसकी पूर्ति की, मैं उसका परमेश्वर हूं। इसहाक का मैं परमेश्वर हूं। मैं याकूब का परमेश्वर हूं। जो दर दर के ठोकरे खा रहा था, मैं उसका परमेश्वर हूं। ये तीनों का नाम बताने का मतलब है उनकी जो जरूरत थी उस समय परमेश्वर ने पूरी की। इसका मतलब पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। जो जरूरत होगी परमेश्वर उसकी पूर्ति कर देगा। तीसरा बहाना पढ़ेंगे, 4वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। वे मेरा विश्वास कभी भी परमेश्वर हमको कोई काम देता है तो हम एक ही बात कहते हैं, वो मेरा विश्वास नहीं करते। एक बहुत बड़ा शहर में गुंडा था। वो गुंडे ने को बोला, जा ब्रेड का पैकेट वो दुकान से लेकर आ। वो गया तो दुकानदार का लड़का बैठा हुआ था दुकान पे। उसने वो गुंडे का नाम बताया, बोला मैं उसका आदमी हूं, ब्रेड दे। तो उसने बोला पैसा दे। बोला मैं उसका आदमी, पैसा मांग रहा है। उसने बोला चल भाग यहां से। बोला वो लड़के ने नहीं दिया। फिर वो गुंडा आया 10-12 लोगों को लेकर, बोला किधर है तुम्हारा लड़का? उसने मेरे आदमी को ब्रेड का पैकेट नहीं दिया और पैसा मांगता है, बोला उसको आज मारेंगे। ये बोलता है नहीं साहब, ये बच्चा है, इसको कुछ मालूम नहीं है। आप शहर के इतने बड़े आदमी हो, इसको मालूम नहीं है। बोला अपने लड़के को डांटने लगा, बेवकूफ, साहब इतने बड़े आदमी है और तू उनके पैसा मांगता है। कभी भी साहब नहीं आए, कोई भी आए, अगर कुत्ता भी आया ना तो समझ लेना साहब आएगा। कुत्ता भी आया ना तो समझ लेना यही आएगा। हाँ साहब अभी बरोबर समझा दिया। उसकी समझ भी नहीं आई, फिर कुत्ता बोल रहा क्या बोल रहा, जैसे कुत्ते को रोटी डाल देते बोला वैसे ब्रेड फेंक देना बोला इसके आगे। अगर साहब आए ना तो समझ लेना, इनका कुत्ता भी आया तो समझ लेना साहब आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि मेरी तारीफ कर रहा है कि मेरी बुराई कर रहा है।
शास्त्र में लिखा है, मूसा ये कहता है, मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे किसने भेजा। इसका मतलब है मूसा क्या चाहता है कि मैं सेवकाई करूंगा। आज भी सेवकाई करने से पहले परमेश्वर से पूरा पूछ लेते, मैं जाऊंगा तो कितना मिलेगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, तब मैं करूंगा। ऐसे नहीं करने वाला मैं। याकूब पहले पूछ लेता है, अगर तू इस यात्रा में मेरे साथ रहे, आने जाने में ये सब करे, वो सब करे, तो तू मेरा परमेश्वर, और फिर मैं जो तू मुझे देगा उसका मैं दसवां दूंगा। मूसा पहले ठहरा लेता है, याकूब पहले ठहरा लेता है, फिर उसके बाद में वो परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहता है। अब तक याकूब जो है वो सब कुछ अपने लिए कर रहा है। जानते हो याकूब ने जो वो स्वर्गदूतों से उतरती और चढ़ती हुई सीढ़ी देखी, स्वर्गदूत के पंख होते हैं, स्वर्गदूतों के लिए सीढ़ी नहीं होती। ये सीढ़ी किसके लिए प्रभु दिखा रहा था? याकूब के लिए दिखा रहा था कि मैं ही तुझे बढ़ा सकता हूं और मैं ही तुझे घटाना और बढ़ाना मेरा काम है। अगर आप भजन 75 पढ़े तो वहां पर लिखा है कि बढ़ती आशीष, ब्लेसिंग पूरा पश्चिम या जंगल की ओर से नहीं, ऊपर से यहोवा की ओर से आती है। इसलिए तुम दाएं बाएं या जंगल की ओर मत देखो, सीधे खड़े होकर ऊपर की ओर देखो, तुम्हारा छुटकारा ऊपर की ओर से है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, मूसा कहता है, कौन विश्वास करेगा? मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। आगे पढ़ो। और ना मेरे सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। अभी मूसा क्या है, अभी तक गया नहीं है, लेकिन उनके डायलॉग खुद बोल रहा है। कभी कभी हम क्या कहते हैं, खुद ऐसा प्लानिंग कर लेते हैं, वो ऐसा बोलेगा तो, वो ऐसा बोलेगा तो, वो ऐसा बोलेगा तो, वो ऐसा बोलेगा तो क्या करेंगे? एक लड़का आया, आंटी मम्मी ने शक्कर मंगाया, एक कटोरी शक्कर दो ना, चीनी दो ना। हाँ बेटा, उसने चीनी। बेटा और कुछ चाहिए? बोला नहीं। मम्मी ने और कुछ बोला? बोला नहीं। बोले बता दे, शर्मा मत। मम्मी ने कुछ और बोला लेकिन आपको बुरा लगेगा। नहीं बेटा, बुरा क्यों लगेगा? तू जो मांग, मैं और एक कटोरी दूंगी, और बोलूं घी चाहिए, दूध चाहिए, और कोई दाल चाहिए, कुछ भी बोल, मैं दूंगी बेटा। बोल क्या बोला मम्मी ने? बोला नहीं, आपको बुरा लगेगा। ऐसा क्या मम्मी ने मांगा जो मुझे बुरा लगे? बोल क्या मांगा? मम्मी ने बोला, अगर वो चुड़ैल नहीं दे तो शीला आंटी से ले ले। अगर वो चुड़ैल नहीं दे, शक्कर नहीं दे, तो किससे लेना? पड़ोस में शीला आंटी से जाके ले ले। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मूसा को प्रभु ने जो कह रहा है वो बोलता है, अगर वो लोग ऐसा बोलेंगे तो, अगर वो लोग ऐसा बोलेंगे तो, अगर वो लोग ऐसा बोलेंगे तो। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर का इंटरव्यू ले रहा है। परमेश्वर से पूछ रहा है कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो क्या है? बाइबल में कई लोगों को जब प्रभु ने कुछ काम दिया तो उन्होंने वो काम से पहले बहुत कुछ पूछा। आपको गिदोन का मालूम होगी, जब गिदोन को प्रभु ने कहा कि मिद्यानी को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा, हे सूरवीर सुरमा, लेकिन वो बोलता है, अगर परमेश्वर तू हमारे साथ होता तो हम ये तकलीफ झेलते। अगर तू हमारे साथ है तो पहले कोई काम करके बता। परमेश्वर ने बोला, पूछ, बोल क्या करूं? कापूस को मैं वहां कल रात को सूखी जमीन पर रख दूंगा, कापूस गीली होनी चाहिए, जमीन सूखी रहनी। परमेश्वर ने कर दिया, फिर भी इसको यकीन नहीं। अब ये बोलता है जमीन गीली होनी चाहिए, कापूस सूखी रहनी चाहिए। इसे बोला कहीं किसी जानवर ने आके कोई सुसु कर कुछ कर दिया, वो गीली हो गई। बोला अब जमीन कैसे पूरी गीली करेगा? परमेश्वर को कई लोग जानते हो। अब्राहम जब सदोम अमोरा पर आग ना गिरे और उसका भतीजा परिवार सहित बचे, उसके लिए परमेश्वर से बार्गेनिंग कर रहा है। परमेश्वर तू उनको क्यों सदोम अमोरा को मारना चाहता? अगर वहां तू आग गिराएगा तो धर्मी मर जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, धर्मियों, अगर कोई धर्मी होगा तो मैं उस देश पर आग नहीं गिराऊंगा। ये कहता है अगर 50 रहे तो, बोला नहीं गिराऊंगा। 40, 30, 20, 10 तरह के प्रिय सोचने लगा, 10 तो बचना चाहिए। लेकिन क्या हो गया? 3 ही बचे। कितने बचे? 4 लोग भाग रहे थे, 3 बचे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में हालात, स्थिति, परिस्थितियां बहुत खराब है। समझ में नहीं आता कलीसिया में से भी कुछ लोग बचेंगे कि नहीं, जो आत्मा के दान वरदान पाए हुए दर्शन देखते हैं, अन्य भाषाओं में दुआ करते हैं, प्रचार करते हैं। समझ में नहीं आता पास्टर भी बचेगा कि नहीं।
कभी कभी कलीसिया में यार ये आदमी ऐसे ही लगता है, जो हमारा टीचर है वो भी ऐसे ही लुलझुला सा लगता है। ये खुद बचेगा कि नहीं, बोला कि हमको बचाने की ताकत है कि नहीं, ये इसके भी चाल चलन हमको कोई ठीक नहीं लगते, बोला ये भी बचेगा कि नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, कौन बचेगा, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। एक समुद्र के किनारे बहुत लोग खड़े हुए थे। अचानक समुद्र की लहरों ने इतनी जोर से लहर आई कि उसने हजारों मछलियों को रोड की तरफ फेंक दिया। अब पानी के बिना मछलियां तड़प रही है और लोग देख रहे हैं, यार इतनी मछली मर जाएंगी। अचानक स्कूल जाता हुआ एक बच्चे ने अपना बैग उतारा रखा और एक मछली को पकड़ा और जोर से समुद्र में फेंका, और एक मछली तो मैंने बचा दी। तब एक भीड़ आई उसके पास, बोले क्या किया तूने? बोला वो मछली को उसने फेंका। अरे हजारों मछली मर रही हैं, एक मछली को तूने फेंक दिया, क्या फर्क पड़ा? बोला क्या फर्क पड़ता है? ये लड़के ने इतना सुंदर जवाब दिया। ये लड़का बोलता है मुझे नहीं फर्क पड़ा, आपको नहीं फर्क पड़ा, लेकिन वो मछली को पूछो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। वो एक मछली को पूछो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, उसकी जिंदगी बच गई। भाई आपने एक भी मछली बचा ली, आपने एक भी आत्मा बचा ली, उसको फर्क पड़ेगा। ये मत सोचो सब पाप में जा रहे, सब मर रहे, मरने दो। आप ये सोचो किसी को तो बचा लूंगा, किसी की तो अकल खुले, कोई तो बचेगा। इसलिए आप कोशिश जारी रखो, कोई विश्वास करे या ना करे। प्रभु कहता है तू जा उस घर में, अगर वो नहीं सुनते, अगर तेरा बेइज्जती करते, तेरी नहीं बात मानते, तो बाहर निकल और पैरों की जूती झाड़ ले, फिर बाद में मैं देख लूंगा। लेकिन पहले मौका दे, पहले मौका दे, क्योंकि कानून है, कानून है। पहले कानून आएगा, बाद में सजा आएगी। पहले सजा में भेजूंगा तो ये अन्याय हो जाएगा, इसलिए पहले कानून आएगा फिर सजा आएगी। मुझे कानून पहले लाना है। पहले मैंने बता दिया कि देखो मेरे दास को मैंने भेजा था, देख मेरे लोगों को मैंने तुझे भेजा था, तूने उनका इनकार किया, तूने उनकी बेइज्जती कर दी, तूने उनकी बात नहीं सुनी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मूसा कहता है नहीं सुनेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। आगे पढ़ो। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? अब परमेश्वर इसको समझा रहा है। ये बोला नहीं सुनेंगे, मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अब परमेश्वर इसको पावर अथॉरिटी देकर, मैं कौन हूं, तू किसका काम करने जा रहा है, थोड़ा सा वो झलक प्रभु दिखा रहा है, छोटी सी झलक। परमेश्वर पूरा नहीं, थोड़ा सा छोटी सी झलक दिखा रहा है। परमेश्वर ने मूसा को पूछा तेरे हाथ में क्या है? हाँ, वह बोला लाठी। मेरे हाथ में क्या है? लाठी है। ओके, आगे पढ़ो। उसने कहा हाँ, उसे भूमि पर डाल दे। अब उसको भूमि पर रख दे। उसने भूमि पर रख दिया। जब उसने उसे भूमि पर डाला, जैसे ही मूसा ने उस लाठी को भूमि पर डाल दिया, तब वह सर्प बन गई। क्या बन गई? सर्प बन गई। हाँ, और मूसा उसके सामने से भागा। ओह, मूसा वहां से भागा। अरे यार, मैंने क्या पकड़ के रखा था? मैंने सांप को पकड़ के रखा था। वो हाँ, वो वहां से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। अभी हाथ बढ़ा, उसको पकड़। अभी सांप से ये भाग रहा है और प्रभु कह रहे पकड़ उसको। जानते हो लाठी को ही क्यों कहा? कहीं से सांप क्यों नहीं निकाला? प्रभु ने इसको बताया कि अगर तू मेरी सुनेगा ना तो तू सांप को भी पकड़ लेगा। तू अगर मेरी सुनेगा ना तो तू सांप को ऐसे पकड़ लेगा। मैं हिमाचल में था, एक गार्डन में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। अचानक 10-12 सांप आ गए। मेरी तो सिट्टी पिट्टी घूम गई। इतने सांप, 10-12 सांप आ गए। ओह, मैं तो उठ गया, वो ऊपर के उस पे चढ़ गया बोला, और मैं जोर से चला, सांप आ गए, सांप आ गए। तो वो 2 बच्चे आए, छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, सनी सालू भाई की बेटी बेटी। क्या होगा अंकल? वो सांप आ गए। उन्होंने उठा उठा के बाहर फेंक दिया। 2 छोटे बच्चे हैं, उठा उठा के बाहर फेंके। चलो अंकल बैठो, चाय पियो। इन्होंने ऐसे उठा के बाहर फेंक दिया। बोला छोटे छोटे बच्चों ने बाहर फेंक दिया। बोला अंकल डरो मत, ये ऐसे आ जाते। बोला मैं रात को भी कभी भी आ जाता। ओहो, मेरी जान। परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि इस लाठी को तेरे हाथ में क्या है? बोले लाठी है। बोले जमीन पे डाल, जमीन पे डाल दे। और वो सांप बन गई। जब वो सांप बन गई तब मूसा को प्रभु ने कहा इसको पकड़ ले। हाँ, आगे पढ़ो। वे लोग विश्वास करें, ताकि वे लोग विश्वास करें हमारे पितरों
के परमेश्वर, हाँ। अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, हाँ। इसहाक के परमेश्वर, हाँ। और याकूब के परमेश्वर, हाँ। यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। बोलो हालेलुया। अरे परमेश्वर ने ताकत दी है। यीशु ने कहा जाओ, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का मैंने तुमको अधिकार है। तुम सांप और बिच्छुओं को रौंद दोगे। जिनसे लोग डरते कांपते हैं, दुष्ट आत्मा ना लोग भागते हो, उन्हीं के घर के लोग, उसी का पति मतलब भीती वाटते बोले मुझे डर लगता है मेरी औरत के सामने जाने को। वैसे बोलो वैसे भी डर लगता था, अभी ज्यादा लगता है। और पास्टर नहीं नाटक नहीं, भाई घुटने टेक, यीशु के नाम में घुटने टेक। वो प्रार्थना किए, वो ठीक हो। पारक साहब 1-2 महीना आप इसको रखो, वाला मेरे को तो भीती वाटती है, मेरे को बहुत डर लगता है इससे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि देख मैं मिस्र की सांप की जैसी स्थिति कर दूं, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना है, तो उसको पकड़ ले जा, तो वो मिस्र की ताकत तेरे हाथ में मैं कर देता हूं। अब भी मूसा को जब समझ में नहीं आया, एक और उदाहरण परमेश्वर ने दिया, आगे पढ़ो। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, हाँ। तब उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, हाँ। अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अब अपना हाथ छाती पर रख और उसको ढांप ले। हाँ। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। हाँ। फिर जब उसे निकाला, जब हाथ को वापस निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। अब उसके हाथ में कोढ़ आ गया, पूरा हाथ सफेद हो गया, कोढ़ हो गया उसके हाथ में। हाँ। तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रखकर, अब अपना हाथ छाती पे फिर रख, उसको ढांप ले। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। हाँ। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है? क्या देखता है? वह फिर सारी देह के समान हो गया। फिर वो सारी देह के समान हो गई। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि जितनी भी मिस्र की जादुई शक्ति, तांत्रिक शक्तियां हैं, उनको तो ऐसे उठा लेगा। दूसरी बात, जो भी रोग, बीमारी, तकलीफें, पीड़ाएं, विपत्तियां, जितने भी वायरस आएंगे, उन वायरसों को तो चुटकियों में खत्म करेगा, उन तकलीफों को, उस बीमारी को तो चुटकी में खत्म कर देगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मूसा को परमेश्वर बता रहा है, अपनी थोड़ी सी झलक दे रहा है कि देख मैं तेरे साथ कर सकता हूं तो उनके साथ नहीं करूंगा, मैं तुझे पावर देकर भेज रहा हूं। आपने देखा होगा जब कोई हवलदार दुबला पतला सा एक डंडा लेकर घर पर आपके आता है, कौन है, चला साहिबा नहीं बोले, बोले चला, और वो निकला भाई, क्या होगा, क्या बोलती पब्लिक, अरे चल बोला पब्लिक अंदर चल बोला, तो वो कैसा रुको 2 मिनट, चल चा पीऊंगे, अरे तिथे मी पास तो तुला चा, चल तेरे उधर ही तेरे मस्त खातिरदारी करे, चल बोला। वो इतना सा पतला दुबला आदमी है, वो उससे कांप रहा है, डर रहा है, क्यों मालूम? अरे पूरी सरकार साथ में, लेकिन लाया क्या सरकार? सरकार नहीं लाया, लेकिन वो मालूम है उसको इसके साथ में पूरी सरकार है। पुलिस वाले से लड़ना मतलब पूरी गवर्नमेंट से लड़ना, कानून से लड़ना, पूरे पुलिस वालों से लड़ना होता, इसलिए वो डरता। साहब ये तुम ऐसे पकड़ के कॉलर ऐसे ले जाते, जैसे पॉकेट मार को ले जाते, वो माँ ऐसे ले जाता, वो कुछ नहीं कर पाता। मूसा को परमेश्वर देख मैं तेरे को अधिकार दे रहा हूं, तू मिस्र में जब खड़ा होगा ना, मिस्र का वो फिरौन तेरे सामने कांपेगा, डरेगा, तू भयभीत मत हो। और परमेश्वर थोड़ी सी झलक दिखा रहा है, थोड़ा सा टेलर दिया मूसा को, देख ऐसा मैं कर सकता हूं मिस्र के साथ में। अब इसका 8 और 9 पद पढ़ लो। तब यहोवा ने कहा, हाँ, यदि वे तेरी बात का हाँ, विश्वास न करे, अगर वो तेरी बात पर विश्वास नहीं करे और पहले चिन्ह को न माने, और पहले चिन्ह को न माने, पहला चिन्ह क्या? लाठी, सांप बन, अगर ना माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे, तो दूसरे चिन्ह का। इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर ऐसी ऐसी विपत्तियां हुई, पूरे शरीर फोड़े फोड़े फोड़े, इधर उधर ये वो 10 विपत्तियां डालकर परमेश्वर ने उनको पूरे मिस्र को तबाह बर्बाद परेशान कर दिया। और जानते हो इस्राएली जिस स्थान पर रहते थे वहां ना कोई बीमारी आई, ना तो अंधेरा हुआ, ना तो लाइट गई, ना तो मेंढकों का आक्रमण हुआ, ना टिड्डियों का आक्रमण होगा, ना तो डांसों का आक्रमण हुआ, ना ही वो उन्होंने खून का पानी पीने दिया, किसी प्रकार की कोई विपत्ति उनके पर नहीं है, ना ही उनके पहलोटे मरे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर जब भी आपको कोई काम देगा वो उसके साथ में पावर, अथॉरिटी, अधिकार जरूर देगा। ये पावर है मेरा, तू चला जा मेरा काम करने के लिए।
पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा, आप 10 से पढ़ लो। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, चौथा बहाना। हाँ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। अभी मूसा का चौथा बहाना, क्या बहाना? मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गवार हूं, मैं विधवा औरत हूं, मैं क्या वचन सुनाएगी? इतने जबरदस्त इंसान बहाने लेता है ना कि वो प्रभु का काम करने से रुक जाता है। उसके पास बहाने बहुत होते हैं। एक पास्टर ने एक औरत को सुसमाचार सुनाया और बोला कल प्रार्थना में आ जाओ। उसने बोला ठीक है, मैं आ जाएगी। कितने बजे? शाम को 7 बजे। ओके, 3 दिन फास्टिंग है। ओके, आ 7 बजे पास्टर बार बार ऐसा ले लिया करते हुए देखता है, आई नहीं वो बहन, जिसको सुसमाचार सुना था, आई नहीं वो बहन। प्रार्थना खत्म हो गई, पास्टर पहुंचा उधर, बहन तुम आई नहीं। बोला अरे वो क्या है ना, जब आपकी प्रार्थना शुरू होते हैं तब मेरा ताड़ी पीने का टाइम होता है। ताड़ी ये क्या होता है? वो ऐसा थोड़ा नशा जैसा रहता है, वो मैं पीती है। फिर उसने सुसमाचार सुनाया, वचन सुनाया, देव ताड़ी पीना, ये पीना, वो पीना, ऐसा पाप है ये वो। ओके ओके ओके, अभी मैं आज से ताड़ी नहीं पीगी। कल दूसरे दिन की फास्टिंग पीरियड जरूर आ जाना। बोला ओके, 7 बजे। दूसरे दिन पास्टर देखने लगा, आई नहीं बहन, जाके फिर तो नहीं ताड़ी पीने चली गई। फिर पास्टर दौड़ के घर पर गया, ताड़ी पीने गई थी क्या? नहीं नहीं पास्टर, आपने बताया ना ताड़ी नहीं पीना चाहिए। बोला हाँ, फिर क्या हो गया? बोला क्या है, मैं अच्छा तैयार व्यार हुई लेकिन मेरे पास चप्पल नहीं। अभी चर्च में जाना चप्पल नहीं, कैसा बुरा लगता है? सब लोग चप्पल पहन के आते हैं, मैं ऐसे जाएगी, अच्छा नहीं है। बोला अरे बहन तो ताड़ी कैसे पीने जाती है? ताड़ी पीना अलग बात है, चर्च में जाना अलग बात है। बिना चप्पल के कैसे जाएगी? पास्टर दौड़ कर गया और बाजार गया। किसी ने उसको 50 रुपए पास्टर को दिए थे। पास्टर ने वो 50 रुपए बोला भाई चप्पल दिखा कोई। इसने बोला ये 500 रुपया। अरे 500 नहीं, बोला 300, 200, 100 रुपए का सेल लगा। 99 रुपए नहीं, बोला 50 रुपए। उसने बोला 50 वाली कोई चप्पल नहीं। अरे यार पास्टर बोला 85 रुपए बहन को लाना है प्रार्थना में, क्या करें? पास्टर बोला यार कोई तो होगी। बोले थोड़ा फैशन, पुराना फैशन वाली है। अरे कोई नहीं फैशन हो गया तो दे दे। बोला चप्पल होनी चाहिए। बोला फैशन वैशन की वो नहीं, थोड़ा सा पुराना फैशन है, फैशन चला गया है। बोला तू दे दे। बोला 50 रुपए दे लेकर। ये पास्टर दौड़ते हुए उसके घर पे सुबह दूसरे दिन गया। बोला देखो आज आखिरी प्रार्थना है, आज तुम जरूर आना। ये उसको देखे गया और ये आ गया। आखिरी दिन की प्रार्थना भी खत्म हो गई, ये बहन नहीं आई। पास्टर बहुत उदास हुआ, यार ताड़ी छुड़वाई, चप्पल लाके दी, फिर भी आई नहीं। फिर ये दौड़ता हुआ फिर गया। पास्टर हार नहीं मान रहा है, बोले मैं जाऊंगा उसके घर। पास्टर गया, उसको बोलने लगा बहन ताड़ी छुड़वाई, ये करा वो करा, चप्पल लाके दी, प्रार्थना में क्यों नहीं आई? अरे पास्टर मैं भूल गई आपको बोलना। क्या? मेरा पैर है ना, एक 6 नंबर का, एक 9 नंबर का। मेरा पैर में देखो, एक पैर मेरा 6 नंबर का, एक पैर मेरा 9 नंबर का। चप्पल एक तो आ गई लेकिन दूसरी आई नहीं। अब पास्टर क्या करे, 6 और 9 को क्या करे? पास्टर तो सर पकड़ के बैठ गए, भाई ये नहीं आएगी। कुछ लोगों को परमेश्वर के पास में जाने के लिए बहुत सारे बहाने। बाइबल कहती है जब मार्था को घबराते हुए प्रभु ने देखा, तब यीशु ने मार्था को कहा कि तू बहुत घबराती है और बहुत बातों की चिंता करती है। देख मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुना है उससे कोई, अगर आप प्रभु के चरणों में बैठने को तैयार है तो उत्तम भाग को आपसे कोई छीन नहीं सकता। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, वो कहता है मैं बोलने में क्या नहीं हूं, निपुण नहीं हूं, मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता। अगर आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय 22 पद को पढ़ें तो वहां पर कुछ लिखा है, पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय पद 22। हाँ। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, पढ़ाई कराई, और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। जब सामर्थ्य है तो ये अचानक भद्दापन कहां से आ गया? जब तक मिस्र में है तो नंबर 1 है, जब आत्मिक जगत में लाए तो वो 0 कैसे हो गया? ये बोलने में भद्दा कैसे हो गया? जानते हो क्यों? वो जानवरों के साथ रहकर उसको इंसानों के साथ कैसे बात करनी मालूम। क्योंकि परमेश्वर
का काम आधा अधूरा छोड़कर मूसा क्या करने लगा, एक ऐसे स्थान पर चला गया जहां पर उसके लिए कोई दर्शन नहीं, कोई विजन नहीं, बोलने में भद्दा हो गया, अब बोल नहीं सकता। कुछ लोगों ने अपने आप को सेवकाई से इतना पीछे ले गए कि अब वो सेवकाई की तरफ बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्या करूंगा अब, क्या सेवकाई करूंगा। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ काम कोई है तो वो प्रभु का काम करना। अगर आप प्रभु का काम कर रहे हो, प्रभु कहते हैं तू सबसे श्रेष्ठ काम कर रहा है, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा काम कर रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कई लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर साहब आप एक छोटे से बाइबल कॉलेज में पढ़े, आपके पास डिग्री भी ऐसी है, थियोलॉजिकल पढ़ाई आपकी ऐसी है, लेकिन जब आप बोलते हो तो बहुत बेहतर बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, ये सब गुण कहां से आ गया? कल मैं मैथ्यू भाई को बात कर रहा था कि अगर आप पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला करना क्या चाहिए? मैंने इनको एक ही बात सीखा, अपने जीवन में अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो ना, ये पैसा, ये धन, ये संपत्ति सब आपके पीछे भागना शुरू कर। आप बहुत वैल्यूबल हो, बहुत कीमती हो। और प्रभु यशायाह नबी किताब 43 अध्याय 7 पद में कहता है तू मेरी नजर में अनमोल है। अनमोल का मतलब क्या? जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, उसको कहते हैं ये। अगर आप बिक रहे तो आप अनमोल नहीं, आप केवल परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर आपकी कीमत नहीं दे सकता, वो कहता है तू अनमोल है। जब परमेश्वर की नजर में हम अनमोल है तो भी भंगार वालों से, ये दुनिया वालों से अपनी कीमत क्यों पूछते? आप भंगार वाले को हीरा लाके दो, वो उसकी कीमत दे सकता है क्या? नहीं। एक पत्नी अपने पति को बोलती है तुमको मेरी कीमत नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा एक दोस्त है, वो मुझे हुस्न की मलिका कहता है, हुस्न की मलिका कहता है वो। तो उसने बोला वो अब्दुल भाई होगा। तुमको कैसे मालूम? वो भंगार वाला, वो हर बेकार चीज को बहुत अच्छा, कहीं टूटी फूटी साइकिल, कहीं कुछ भी डब्बा बाटली पड़ा रहे तो एकदम जाके भाव लगाता है वो भंगार वाला है। उसको भंगार दिखा के वो उसको तारीफ करना चालू कर दे, जिसको बेचना है क्या भाई साहब, इसको बेचना है क्या, ये गाड़ी खड़ी है जूनी, बोले इसको बेचना है क्या। भंगार वाला है ना, वो उससे क्या कीमत पूछती है। एक भिखारी आकर पति पत्नी के पास आया और बोलता है सुंदरी अंधे पर दया कर। तो उसका पति 100 का नोट डाल देता है उसको। बोलती 100 पति? उसको बोलती है 100 रुपए भिखारी को देते क्या? और वो अंधा नहीं रहा तो? नहीं, वो अंधा है। तुमको कैसे मालूम अंधा है? वो तुमको सुंदरी बोल रहा है, तुमको सुंदरी बोला इसका मतलब अंधा है, इसलिए मैंने इनाम में 100 रुपए दे। सच में अंधा है, मेरे से भी ज्यादा अंधा है। मुझे तो 5-6 बार देखने का मौका मिला, फिर भी मैं अंधा ही रह गया। इसमें तो पहली बार ही बता दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, 5वां और आखिरी बहाना पढ़ें। 4था अध्याय, निर्गमन 4था अध्याय 13 से पढ़ेंगे। हाँ, मूसा ने कहा हे मेरे प्रभु किसी मैं वर्शिप नहीं ले सकता, किसी को दे दो। मैं प्रचार नहीं कर सकता, किसी को दे दो। मैं नहीं जा सकता, किसी को भेज दो। मेरी समझ में नहीं आई ये किसी कौन है? आपको मालूम है किसी कौन है? किसी को भेज दो, किसी, ये कौन है? कई लोग मुझे बोलते हैं किसी दिन खाने पे आना, किसी दिन। मैं आऊंगा किसी दिन। मैं ना, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है, रविवार होता है। ये किसी वार कौन सा होगा? किसी दिन आना बोला। मैं बोलता हाँ आऊंगा किसी दिन, और वो किसी दिन कभी आता नहीं। कुछ लोग पास्टर को बुलाते 4 बजे आना बोला। 4 बजे ना तो चाय का टाइम है, ना तो खाने का टाइम है। जैसा आया था वैसे भेज दो, ओवर, खत्म। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है मूसा को परमेश्वर ने पूरी ताकत दिखा दी।
उसको दिखा दिया कि देख सांप को कैसे पकड़ना है, देख बीमारी को कैसे चंगा करना है। अगर वो पहली बात पर विश्वास नहीं करे तो दूसरी पे करेंगे, वो भी विश्वास ना करे तो उनको बता देना मैं अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा यहोवा हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, जा बोल दे बोला उनको। फिर मूसा ने 5वां बहाना बताया। क्या बहाना था वो? इतना करने पर भी वो मानने को तैयार। ध्यान से सुनो मेरे बहनों भाई, मूसा के कुछ अपने प्रति कुछ कमजोरियां थी। पहली बात, वो सोचता था मैं 80 साल का हो गया, जवानी में प्रभु ने क्यों नहीं बुलाया? अगर प्रभु को मेरी जरूरत थी तो जवानी में क्यों नहीं बुलाया? 80 साल में प्रभु बुला रहा है। अब मेरी हड्डियों में वो बल वो ताकत नहीं, मेरा आंखें धुंधली हो जाएंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगा, सुन नहीं पाऊंगा, ये नहीं करूंगा, मैं 80 साल का हो गया हूं। अब मुझे बताओ, जब मूसा 120 साल का हुआ, ध्यान से सुनो, मूसा जब 120 साल का हुआ, क्या उसकी आंखें धुंधली हुई? क्या शरीर कमजोर हुआ? अरे प्रभु का काम करो, प्रभु सदैव वो हर पल का खुदा है, वो आपको ताकत से मामूल कर देगा। मूसा के मरने तक उसकी आंखें धुंधली नहीं होनी। तुम अगर खुदा के काम नहीं आ रहे तो खुदा किसी के काम नहीं आने देगा। तुम अगर खुदा के काम नहीं आ रहे तो तुम बोलने में भद्दे हो जाओगे, तुम डरपोक हो जाओगे, तुम जंगलों में जानवर जैसी मौत मर जाओगे। लेकिन प्रभु चाह रहा है, जो फेलियर है, फेलियर, मूसा फेलियर था, मूसा ने अपने आप को छोटा बना लिया, गुफा जैसी स्थिति में चला गया। लेकिन प्रभु वहां से बुलाता है, मूसा तू मेरे काम का। एक बात याद रखो, जब आप किसी के काम के नहीं, जब आप किसी के काम के नहीं हो तो आप प्रभु के काम के, जब आप प्रभु के काम के, जब आपको कोई आदर नहीं दे रहा, कोई सम्मान नहीं दे रहा, कोई इज्जत नहीं दे रहा, तो प्रभु देने के लिए तैयार है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मूसा कह रहा है किसी और को बोल। अब तक प्रभु बहुत समझा रहा है, बराबर बता रहा है, तब प्रभु को मालूम पड़ा ये ऐसे नहीं माने। आगे पढ़ो। हाँ, तब यहोवा का क्रोध, अब तक प्रभु ने क्रोध किया, अब तक क्रोध किया। दादी मैं टीवी देखूं? नहीं, टीवी नहीं देखूं। फिर अच्छा मैं बात कर, दादी हम कितने लोग हैं घर में? बोले देख मैं हूं, तेरे मम्मी पापा हैं, तेरी बहन है, तू है, टोटल हम लोग 5 लोग हैं। फिर तेरी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। तो वो बोलता है नहीं, फिर 5 ही रहेंगे। बोला कैसे? बोल फिर बहन की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी तो हम 5 हो जाएंगे। फिर बोला बेटा फिर तेरी पत्नी को बच्चा होगा तो फिर हम 6 हो जाएंगे। बोले नहीं, फिर दादी आप मर जाओ तो फिर हम 5 हो जाएंगे। अरे मनोज तू ये काम कर, टीवी देख ले। वो सोची बात करेंगे, मतलब टीवी क्या देखना है? तो बच्चे को थोड़ा मैं बताती हूँ, हम ऐसे बढ़ेंगे, हम ऐसे बढ़ेंगे। लेकिन वो तो दादी को मारने के चक्कर में टीवी देख टीवी। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मूसा कहते किसी और को बेच, तो परमेश्वर को गुस्सा है। यार इतना बताएं इसको, कोड़ की बीमारी ऐसे ठीक होगी, सांप को तू ऐसा पकड़ लेगा, मैं तेरे साथ हूं, तू ऐसा करेगा, ये करेगा, मैंने तेरे बाप दादाओं के ऐसे ऐसे काम किए, सब कुछ बता दिया, फिर भी मानने को तैयार। एक बार किसी ने फोन किया मुझे, बोला आप हमारे ये होटल में आपके लिए 2 सीट है, आप अपनी पत्नी और आप जरूर आना, और आपके लिए हमने गिफ्ट भी रखा है। बोला लेकिन हस्बैंड और वाइफ का आना कंपलसरी। मैं वहां पहुंच गया, मुझे मालूम था ये जरूर कुछ ना कुछ मुझे बेचेंगे, क्योंकि गिफ्ट तो फ्री में देंगे नहीं, ये जरूर कुछ ना कुछ मुझे बेचेंगे। मैं बैठा, मेरे वाइफ और आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते, पैसे को या सुरक्षा को? मैं पैसे को देता। तो उसने आप सुरक्षा को आप महत्व नहीं देते, सुरक्षा को नहीं देते। मैंने वो पैसा आ जाएगा तो सुरक्षा अपने आप आएगी। बोला ओके ठीक है। वो ऐसा करते जा रही है, पूछते जा रही है, पूछते आपका इनकम सोर्स क्या है? मैंने कुछ नहीं, मैं ससुराल में रहता हूँ, वहां का खाता हूँ। ओके फिर ये है वो है, बोला सब पूछा तो बोला मैंने सब बताया, तो कुछ नहीं काम, क्या काम कर, कुछ नहीं करता। यार गलत आदमी को पता। फिर इतना बड़ा गिफ्ट उन्होंने मेरे वाइफ को और मुझे बोला ये आपके लिए। बोला थैंक यू। वो लेके हम लोग, अगर मैं बोलता मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सुरक्षा को महत्व देता हूँ, तो वो लोग मुझे पॉलिसी बता रहे थे कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम लोग इतना पैसा भरने से ऐसा होता ही था। मैंने बोलता मैं कोई काम नहीं करता, ससुराल में रहता, वहाँ का खाना खाता हूँ, पता मैं कुछ नहीं करता, घर मेरा नहीं, लाइट बिल मेरी नहीं, कुछ मेरे नाम पे नहीं। बोला किस आदमी को बुला लिया, बोला इतना बड़ा गिफ्ट था, घर आके खोला तो हॉट पॉट था, गर्मा गर्म रोटी रखो, खाना रखो।
वाह, फोकट में मिल गया। नहीं तो उन्होंने किसी ना किसी को सब कुछ बेचकर भेजा, लेकिन एक आदमी ऐसा आया जो उनसे फ्री में ले गया और कुछ नहीं खरीदा। अब मूसा इतनी देर बात कर रहा है लेकिन कुछ लेने को तैयार नहीं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक बात याद रखो, तब परमेश्वर को गुस्सा आया। हाँ, आगे पढ़ो। क्या तेरा भाई लेवी हाँ। हारून नहीं है? क्या तेरा भाई हारून नहीं है? मुझे निश्चय है वो बोलने में निपुण है और वह मुझसे भेंट के लिए निकल आता है और वो भेंट करने के लिए निकल आया है। और मुझे देखकर हाँ। मन में आनंदित होगा। हाँ, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना हाँ, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर हाँ। जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। हाँ, आगे। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया वो तेरी ओर से लोगों से बात करेगा, और तेरे लिए मुंह वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू उसके लिए परमेश्वर है। अब एक भद्दे आदमी को, बेकार आदमी को प्रभु कह रहा है कि तू उसके सामने कैसा रहेगा? परमेश्वर के जैसा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, लोगों के सामने वो आपको ऐसा खड़ा कर देगा कि लोग आपके पैरों में गिरने पड़ेंगे, वो आपको प्रणाम करेंगे, वो आपको आदर देंगे, वो आपको सम्मान देंगे। परमेश्वर अपना काम आपसे फ्री में कभी नहीं कराएगा। वो मजदूर को मजदूरी जरूर देगा, वो आपको आदर, सम्मान, इज्जत देगा। वो कहता है जो तुमको छू लेना वो मेरी आंख की पुतली को छू ले, मैं उससे हिसाब ले लूंगा, तुम केवल मेरा काम करो। मूसा ने 5 बहाने बताए, प्रभु ने 5 उपाय उसको बता दिए। आपकी समस्याओं का उपाय बताने वाला परमेश्वर है। केवल आप बड़े विश्वास के साथ अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो। देखो, छुटकारा देने के लिए, शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान देने के लिए प्रभु के पास में एक योजना है। जब पतरस कह रहा था इस झील में एक मछली नहीं है, तब प्रभु कह रहा है केवल तू जाल डाल दे। पतरस कहता है मेरी तरफ से नहीं, अब मैं तेरी तरफ से जाल डालूंगा, तेरे कहने पर जाल डालूंगा, तेरे कहने पर अब मैं जिंदगी जीऊंगा। जब पतरस यीशु के कहने पर चल रहा था, उसने ढेर सारी मछली पकड़ी। आज आपकी जिंदगी को परिवर्तन, बदलाव के साथ में प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो केवल ये चाहता है, वो केवल ये चाहता है कि आप उसकी सुन लो। जिस दिन आपने उसकी सुन ली, आपके जीवन में सारे बंधन खुल जाएंगे। आपको ऐसा लगता है ये नहीं मानेगा, वो नाराज हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपके पास में, आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके दिमाग में शैतान बहुत काम करने की कोशिश करेगा। केवल आप समर्पण कर दो। आपका जिस दिन समर्पण हो गया, उस दिन से आप परमेश्वर के हाथ में आ गए, आप परमेश्वर के हो गए। फिर परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चलाएगा। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, तब मूसा ने अपने ससुर यित्रो के पास गया और कहने लगा मुझे मिस्र जाना है। और वो फिर अपने भाई को लेकर मिस्र की ओर आ गया और मिस्र में इतनी जोरदार उसने प्रेजेंटेशन दी, पूरे मिस्र को हिला दिया। अब मूसा डरपोक नहीं है, क्योंकि वो जानता है खुदा की लाठी मेरे हाथ में है, वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने की सामर्थ मेरे साथ में है। और मूसा ने वो अद्भुत काम किए और वहां से हजारों लोगों को छुटकारा देकर कनान की ओर वो ले चला। प्रभु आपके द्वारा बहुत अद्भुत काम करना चाहता है, बशर्ते कि केवल आप अपना जीवन प्रभु के हवाले करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस।